आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। परमेश्वर के अनुग्रह से हमको ये बहुमूल्य अवसर मिला है जबकि हम उसके वचन पर कुछ देर विचार कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आए हैं, आप हमारी सहायता कीजिए ताकि आपके जीवित वचन को मैं सीख सकूं और उसको समझा भी सकूं, और मेरे जितने प्रिय इस वचन को सुनते हैं वो भी आपके अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसको समझें और उसके अनुसार आचरण करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करेंगे और वो है अधीनता की आशीष। ये अधीनता की आशीष हम सबके लिए जरूरी है कि हम अधीनता में रहकर परमेश्वर की और अपने बुजुर्गों की आशीष को प्राप्त कर सकें। हम जबकि इस संसार में नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो समस्याएं हैं उसके मूल में एक कारण है कि लोग आज किसी के अधीन रहना नहीं चाहते, और यह सबसे बड़ी समस्या नौजवानों में है। और नौजवान ना सिर्फ समाज में और लोगों में, लेकिन अपने परिवार में भी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और वो अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं और स्वतंत्र समझकर वैसा ही व्यवहार करते हैं और अपने आचरण को उसके अनुकूल वो माता पिता के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और अपनी मनमानी के लिए उपयोग में लाते हैं। यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि वो हमको एक नमूना दे गया। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यह जानते थे कि वो कौन है, उनका पिता कौन है और वो इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। उसके बावजूद वो अपने माता पिता की अधीनता में रहे। जब हम लूका 2:49 में जाते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। वो अपने संसारिक माता पिता से कह रहे हैं, जबकि मरियम कहती है, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों करा, हम कुड़ते हुए तुझको ढूंढ रहे थे। वो कहता है, क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य, अर्थात वो मंदिर में था और वो जानता था कि मेरा पिता इस मंदिर का मालिक है, अर्थात परमेश्वर है। परंतु हम आगे देखते हैं यीशु मसीह के विषय में 51वें पद में, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। वो नासरत में आया और उनके वश में रहा। ये नमूना हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखाता है कि वो जानते हुए कि मेरे पिता का घर ये यरूशलेम का मंदिर है और मुझको इसमें रहना है, मुझको उसका काम करना है, लेकिन जब तक वो वयस्क नहीं हो गया तब तक, अर्थात 30 वर्ष की आयु तक, वो अपने माता पिता जो कि संसार में थे उनके वश में रहा। और यह है अधीनता की शिक्षा। यीशु मसीह ने इस आचरण के द्वारा ये दिखाया कि वो अपने माता पिता के अधीन रहा जो इस संसार में नियुक्त किए गए थे। और आज हम इसी बात को देखेंगे। हम 3 जोड़ी पात्रों को देखेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने माता पिता की अधीनता को, एक ने स्वीकार किया और एक ने नहीं स्वीकार किया, और इस प्रकार से उनके जीवन में क्या लाभ आए और क्या हानियां आई, किस प्रकार के नुकसान उन्होंने उठाए। सबसे पहले यदि हम ध्यान करें तो हम राजा दाऊद के 2 पुत्रों को देखते हैं। एक पुत्र सुलेमान है और दूसरा पुत्र अबशलोम है। जब हम सुलेमान के विषय में देखते हैं तो पहला इतिहास
उसके 17वें अध्याय में 11 और 12 पद में लिखा हुआ है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी योजना को दाऊद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था कि उसका ये बेटा परमेश्वर के लिए काम करेगा। जब हम पहला इतिहास उसके 17वें अध्याय के 11वें और 12वें पद को देखते हैं, लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। परमेश्वर दाऊद के एक पुत्र के लिए कहता है कि मैं उसकी राजगद्दी को सदैव के लिए स्थिर रखूंगा। तेरी गद्दी पर मैं एक पुत्र दूंगा जो कि बैठेगा। और तब हम पहला इतिहास उसके 22वें अध्याय के 9 और 10वें पद में देखते हैं, लिखा है, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा और उसके दिनों में इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा और वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा और उसकी गद्दी को मैं सदैव इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। परमेश्वर सुलेमान के विषय में बोलता है कि वो एक शांत पुरुष होगा। और हम देखते हैं सुलेमान अपने पिता का आदर करने वाला था, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला था। पर उसके पिता ने जो तैयारियां की थी उस मंदिर को बनाने के लिए, उन सब को वो देखता है, समझता है। और न सिर्फ वो अपने पिता का आदर करता है, लेकिन हम देखते हैं पहला राजा उसके 2 अध्याय के 19वें पद में, और यहाँ पर लिखा है, तब बतशेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास आई और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया कि वह उसकी दाहिनी ओर बैठा करे। यह था राजा सुलेमान का अपनी माता के प्रति आदर कि वो उसको अपने दाहिने बैठाता है, अपने समान एक सिंहासन देता है ताकि वो उस पर बैठे और दंडवत करके वो सबके सामने उसका आदर मान करता है। और परमेश्वर इस बेटे को उठाता है और संसार का सबसे बुद्धिमान पुरुष बनाता है, जिसकी कीर्ति आज भी चर्चा का विषय है, जिसके नीति वचन आज भी लोग पढ़ते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके गीत आज भी गाए जाते हैं। उसी के समकक्ष उसका एक भाई और है और उसका नाम अबशलोम है। और ये अबशलोम भी बड़ा आशीषित व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं थी, ये बड़ा आशीषित व्यक्ति था। जब हम 2 शमूएल उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 25वें पद को देखते हैं तो वह लिखा है, समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा के योग अबशलोम के तुल्य और कोई ना था। समस्त इस्राएल में, परिवार में नहीं, लेकिन लिखा है समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशलोम के तुल्य और कोई ना था। वरन उसमें नख से शिख तक कोई भी दोष ना था। नाखून से लेकर पैर के सिर तक उसमें कोई दोष नहीं था। यह था अबशलोम, दाऊद का पुत्र। और जब हम देखते हैं इस अबशलोम को,
जिसको परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती दी थी, जिसके बालों के विषय में लिखा है कि इतने बाल थे कि साल में एक बार उसको वो पूरे मुंडन कराना पड़ता था और उसका तौल बहुत अधिक आता था। इस खूबसूरत पुरुष को जब हम भीतरी रूप से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर एक अमानवीयता थी। जब हम पहला शमूएल, दूसरा शमूएल उसकी 13वें अध्याय को जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि 28वें और 29वें पद में लिखा हुआ है, और अबशलोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सावधान रहो, और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? हियाव बांधकर पुरुषार्थ करना। तो अबशलोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशलोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। अम्नोन अबशलोम का भाई है और उसके एक अपराध के कारण अबशलोम उसकी हत्या करवा देता है। यह था अबशलोम का भीतरी व्यक्तित्व। बाहर से वो बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, लेकिन भीतर से उसमें जलन और ईर्ष्या और क्रोध था। जरूर से अम्नोन ने गलत कार्य किया था, लेकिन अबशलोम कानून को अपने हाथ में लेकर अपने भाई को मरवा देता है। और उसके बाद जब हम आगे जाते हैं इसी दूसरा शमूएल उसके 15वें अध्याय में, और जब हम 1 पद से 6 पद तक देखते हैं तो हम वहां पर देखते हैं किस प्रकार से अबशलोम अपने पिता के विरुद्ध लोगों को भड़काता है। वो दरवाजे पर, नगर के द्वार पर बैठ जाता है और जो लोग आते हैं उनको पुकारता है, फलाने इधर आ, और उससे पूछता है क्यों आया, और वो बताता है कि मेरी ये समस्या है। तब अबशलोम मुझसे कहता है तेरा पक्ष बिल्कुल सही है, न्याय तेरे हक में जाना चाहिए, लेकिन राज दरबार में तेरी ओर से कौन खड़े होगा, कौन तुझको न्याय दिलाएगा। और इस प्रकार से वो लोगों को भड़काता था। और उसके बाद जब हम इसी दूसरा शमूएल 15वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं कि अबशलोम अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। फिर जब अबशलोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वो अपने नगर गीलो से आए। और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशलोम के पक्ष में लोग बराबर बढ़ते गए। अबशलोम अपने पिता के विरुद्ध में राजद्रोह कर देता है उस गद्दी को हासिल करने के लिए। और उसके बाद हम जानते हैं पूरी कथा को, किस प्रकार से दाऊद वहां से भागता है, अबशलोम किस प्रकार से गलत कार्य करता है, और बाद में युद्ध में अबशलोम मारा जाता है। एक पुत्र जो कि माता पिता की अधीनता में रहता है, सुलेमान, वो राजगद्दी को प्राप्त करता है। और दूसरा पुत्र जो कि माता पिता की अधीनता में न रहकर हमेशा विद्रोही स्वभाव का है, कभी अपने भाई की हत्या करता, कभी द्वार पर बैठकर लोगों को भड़काता है, कभी यज्ञ करके राजद्रोह की गोष्ठी करता है, और उसके बाद उसके पिता को वो अपने महल से निकलवा देता है, वो भाग जाता है और उस महल में वो गलत कार्यों को करता है, और बाद में उसका अंजाम उसकी मृत्यु है। इसलिए आज जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं, अधीनता की आशीष, सुलेमान के जीवन में एक अधीनता थी अपने माता पिता के प्रति, और उसकी आशीष वो पाता है और उसका नाम आज भी याद किया जाता है उदाहरण के रूप में। लेकिन अबशलोम एक विद्रोही
पात्र के रूप में स्मरण किया जाता है। इसके बाद हम फिर से दो भाइयों को देखते हैं और ये हैं इसहाक के पुत्र याकूब और एसाव। याकूब जो कि हमेशा अपनी माता और अपने पिता की आज्ञाओं को मानता था। जब हम उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय में 27वें अध्याय में जाते हैं और उसके 13वें और 14वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ को जब उसकी मां आज्ञा देती है तो वो उसका पालन करता है। वो कहता है, जब हम उत्पत्ति उसके 27वें अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। 12वें पद में वो अपनी मां के सामने एक शंका रख रहा है, क्योंकि उसकी मां कहती है कि तू जा और एक जानवर को लेकर आ, मैं उसको तेरे पिता की रुचि के अनुसार बनाऊंगी और तू भोजन देकर पिता से आशीष ले ले। क्योंकि उसके पिता ने एसाव से कहा था, तू जंगल में जाकर अहेर कर और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना। और तब याकूब कहता है, शायद मेरा पिता टटोल ले और मुझको आशीष के जगह शाप ना पड़ जाए। तब उसकी माता कहती है, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। यहाँ पर वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है और माँ की आज्ञा का पालन करके जाता है, उन पशुओं को लाता है और उसकी माँ उससे एक स्वादिष्ट भोजन बनाती है और याकूब आशीषों को प्राप्त करके आ जाता है। और जब याकूब आशीष प्राप्त कर चुका है तब एसाव आता है और एसाव जब ये जानता है तो वो बहुत दुखी होता, रोता है कि मेरे भाई ने मेरी आशीषों को ले लिया। हम आगे देखते हैं, जब दोनों भाइयों में मतभेद हो जाता है, पिता इसहाक याकूब को बुलाता है और उससे कहता है, 28वें उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। पद्दम राम में अपने नाना बतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। और हम देखते हैं कि याकूब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जाता है कनान देश में और वहां पर लाबान की पुत्री से विवाह करता है और वहां परिवार बसाता है। और ना सिर्फ वो वहां परिवार बसाता है, लेकिन अपने ससुर की अधीनता में भी 20 वर्ष तक रहता है, जहां पर कि उसको 2 पत्नियां और उनकी 2 भाइयां भी मिलती हैं और ये चारों से उसके पास बहुत सी संतानें उत्पन्न होती हैं और वो 20 वर्ष तक कनान देश में रहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं एसाव को। एसाव के लिए लिखा हुआ है, जब हम उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में जाते हैं, 34 और 35 पद को देखते हैं, लिखा है, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत को ब्याह लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। उसके ब्याह लेने के कारण उस जगह पर जहां पर कि ऐसी स्त्रियां जिनसे कि वो घृणा करते थे, उनसे उसने ब्याह कर लिया, क्योंकि उसके जीवन में इस प्रकार से परमेश्वर और अपने पिता के लिए एक विद्रोह का स्वभाव था और वो
विद्रोह कर देता है और उनसे विवाह कर लेता है। उसके आगे जब हम जाते हैं तो पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसकी मां अपने बेटे से कहती है कि मैं इन कनान के इस देश की लड़कियों से घृणा करती हूं। जब हम उत्पत्ति उसके 27 के 46 में जाते हैं, लिखा है, फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं याकूब को भी ब्याह लें तो मेरे जीवन का क्या लाभ होगा। उसकी मां नहीं चाहती, लेकिन हम देखते हैं एसाव के जीवन में, और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार से एसाव 28वें अध्याय के हम 8वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब एसाव ये सब देख के और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, इब्राहिम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। वो ये जानते हुए कि मेरे पिता को ये स्त्रियां पसंद नहीं हैं, यहाँ की बेटियां पसंद नहीं हैं, वो अपने पिता और माँ के विरुद्ध में विद्रोह करता है या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता। उसके अंदर आज्ञाकारिता की आत्मा नहीं थी। और हम देखते हैं याकूब उसके बाद बढ़ता गया, उसके पास 12 बेटे हुए और उससे इस्राएल के वंश चले। लेकिन एसाव इस प्रकार की आशीष से वंचित रहा और वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खोता चला गया। और एक पात्र को हम देखते हैं और वो 2 भाई हैं, बल्कि एक भाई और 10 भाई। यूसुफ के पुत्रों को हम देखते हैं। यूसुफ के विषय में जब हम देखते हैं कि यूसुफ के ये 12 पुत्र होते हैं, लेकिन जब उसके 10-11 पुत्र थे और उस समय हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ के इन पुत्रों में गड़बड़ी आती है। याकूब का पुत्र यूसुफ के जीवन में और उसके भाइयों के जीवन में एक परेशानी आती है। लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहता था, और याकूब के वंश का वृतांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। ये यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरी चराता है, लेकिन इसके जीवन में और इसके भाइयों के जीवन में थोड़ा सा अंतर है। यूसुफ उन बातों को जो गलत हैं पसंद नहीं करता। लिखा है कि वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाता था। और यही कारण था यूसुफ और उसके शेष 10 भाइयों में जो कि अलगाव आ गया। ये पिता की अधीनता में नहीं रहते थे और इनके जीवन में बुराइयां थी, लेकिन यूसुफ उनसे घृणा करता था और उनको वो स्वीकार नहीं करता था। यूसुफ के जीवन की एक और खासियत थी कि उसके जीवन में एक आज्ञाकारिता थी। जब हम इसी 37वें अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। और उसने कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार लिया। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वो शकेम में आया। परमेश्वर का दास याकूब, जो कि
कनान देश में रहता था और वो अपने बेटे यूसुफ को आज्ञा देता है कि जा और अपने भाइयों का हालचाल, जो कि भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, शकेम में होंगे, वहां उनका हालचाल लेकर आ। और वो कहता है जो आज्ञा, और वो चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं, जब हम इसी 37वें अध्याय में जाते हैं और दूसरे पद को देखते हैं, वहां पर इन लड़कों में, जो उसके भाइयों में बुराइयां थी, वो बुराई करते थे। और जब हम उसके आगे जाते हैं 18वें पद में, तो लिखा है, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। ये भाई जिनसे पिता खुश है, जिससे पिता प्रेम करता है, उस पुत्र यूसुफ को मार डालने की युक्ति करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 27वें पद में, आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें। वो उसको बेच भी देते हैं और उसके बाद ये अपने पिता को धोखा भी देते हैं। जब हम इसी 37वें अध्याय में जाते हैं और उसके 32वें पद से देखते हैं, लिखा है, उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को जो यूसुफ पहना था अपने पिता के पास कहला भेजा कि हमको ये मिला है, सो देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। और उसके पहले उन्होंने, जब हम 31वें पद को देखते हैं, तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज दिया। और तब जब याकूब ने उस अंगरखे को देखा तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। और लिखा है, वो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के लिए कहता है कि मैं विलाप करता हुआ अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। ये पुत्र अपने पिता को धोखा भी देते हैं। और तब हम देखते हैं, जहां यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है, वही ये लोग जो कि उसको बेचते हैं और अपने पिता को धोखा देते हैं, बाद में कहते हैं, हम तो तेरे दास हैं। अधीनता की आशीष सुलेमान के जीवन में हम देखते हैं। अधीनता की आशीष हम इसहाक के पुत्र याकूब में देखते हैं और अधीनता की आशीष यूसुफ के पुत्र यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं विद्रोह की या अधीनता में न रहने कारण अबशलोम है, एसाव है और यूसुफ के शेष भाई हैं। उनके जीवन में अधीनता न होने के कारण आशीष नहीं होती। अबशलोम मारा जाता है, एसाव इतिहास में चला जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये 10 भाई भी जीवन भर लज्जित रहते हैं, अधीनता में रहते हैं। परमेश्वर ये चाहता है, विशेष रूप से आज नौजवानों से वो ये कहता है कि वो अपने परिवार में अपने माता पिता के आगे अधीनता को स्वीकार करें। वो कहते हैं कि देर रात्रि तक मत घूमो तो मत घूमो। वो कहते हैं इन चीजों का सेवन मत करो तो मत करो। उनकी अधीनता में रहो तो आशीषित होगे और यदि उनकी अधीनता से हटोगे तो निश्चय अबशलोम के समान, एसाव के समान और यूसुफ के भाइयों के समान हानि उठाओगे। और न सिर्फ ये नौजवानों के लिए, लेकिन सबके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में अधीनता को स्वीकार करें। समाज में, परिवार में, देश में आपको और मुझको एक अधीनता का जीवन व्यतीत करना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस अधीनता को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। आइए दुआ करें।
प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने इन पात्रों के माध्यम से एक बार फिर हमको चिताया है कि हम अधीनता की आशीष को पाने के लिए पहले अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता के अधीन रहें और हम तेरे अधीन भी रहें, ताकि तेरी आशीषें और माता पिता की आशीषें हमको मिलती रहें। प्रभु जी, जितनों ने इसको सुना है सबको आशीष दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।